भारत के रक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा है। वहां पे उसको जैसे देसी भाषा में कहते हैं घुस के मारा जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा डी रिएक्शन ब्लॉगर चैनल। आज की वीडियो गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक सुनो। इंडिया विल एंटर पाक टू एलिमिनेट टेररिस्ट सेज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर। पाकिस्तान इन एंग्री। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। जय श्री राम। तो वीडियो शुरू कर दूं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा गुस्सा है। वो कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट को। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो स्टेटमेंट है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान भारत के रक्षा मंत्री से ये पूछा गया कि ब्रिटेन का एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है द गार्डियन, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडियन एजेंसीज पाकिस्तान में जाकर जो भी आतंकवादी हैं उनको मारती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? तो वहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में एंट्री करेंगे और आतंकवादियों को मारेंगे जो यहाँ से भाग के जाते हैं। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में आता है, हमें नुकसान पहुँचाता है, वापस पाकिस्तान में भागता है, तो चाहे वो पाकिस्तान में जहाँ भी चला जाए वहाँ पे उसको जैसे देसी भाषा में कहते हैं घुस के मारा जाएगा। ना ये जो स्टेटमेंट है ना, आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि अपने आप में जो रीजन की जियो पॉलिटिक्स है इसको काफी हद तक इन्फ्लुएंस भी करती है ये स्टेटमेंट। क्योंकि रिसेंटली ही द गार्डियन न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान। नाउ ये पीपल हैं, आतंकवादी हैं, ये गार्डियन ने क्लियर किया नहीं है, मगर इन्होंने आगे ये ऐड कर दिया था द गार्डियन न्यूज़पेपर ने कि इंडिया आज के समय उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे एक टाइम पर रशिया की केजीबी, बाय द वे रशिया की केजीबी आज के समय है नहीं, केजीबी एक टाइम पर हुआ करती थी, आज के समय एफएसबी है। मगर केजीबी का काम करने का जो तरीका है ना, वो कुछ हद तक ऐसे ही हुआ करता था कि आदमी जहां भी चला जाए, जहां भी छुप जाए, यूएस, यूरोप, यूके, उसको ढूंढ के मार के आते थे। और आज के समय मोसाद का तो आपको पता ही होगा, चाहे कोई आदमी ईरान में बैठा हो, इराक में हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर निकाल के मारते हैं। तो ये यूके मीडिया आउटलेट खुद कह रहा था कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं ये आज के समय उसी तरीके से काम कर रही है जैसे एक टाइम पर केजीबी किया करती थी या फिर मोसाद आज भी काम करता है। और ये जो पूरा आर्टिकल आप अगर पढ़ोगे ना द गार्डियन का, जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग्स इन पाकिस्तान, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। आई मीन यहाँ तक ये एक बात इन्होंने मेंशन करी है, आपको जमाल खशोगी के बारे में याद होगा, सऊदी अरेबिया की सरकार ने ऑर्डर करी थी उसकी किलिंग 2018 में, उसके बाद खूब हो अल्लाह हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खशोगी की किलिंग का जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया भर के कई कंट्रीज पे हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी लोगों ने विचार किया कि अगर सऊदी अरेबिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये अगेन क्लेम है इस आर्टिकल का। बाकी वैसे आप अगर बाकी कंट्रीज के क्लेम की बात करें, सरकारों की अगर हम क्लेम की बात करें, तो 3 देश हैं जिन्होंने ओपनली इंडिया का नाम लिया है और ये कहा है कि इंडिया ने या तो इनके देश में किसी को मारा है या फिर मारने की कोशिश करी है। और इन 3 कंट्रीज में से 2 देश बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तीसरा ऐसे ही है। पहला देश तो ऑफकोर्स यहाँ पे है कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2023 में इंडिया पे आरोप लगाया था कि जगमीत सिंह की किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ था ना। उसके बाद यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि पन्नू की किलिंग के लिए एक इंडियन एजेंट यूएसए में आया था और उसने एक हिटमैन को पैसे दिए थे पन्नू को मारने के लिए। हालांकि वो हिटमैन कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड था, तो पन्नू यहाँ पर बच गया। और फिर तीसरा देश यहाँ पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो फॉरेन सेक्रेटरी है इनके, साइरस काजी, इन्होंने जनवरी 25 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि इनके पास सबूत है, इनके हिसाब से इनके पास क्रेडिबल सबूत है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था ना। उसके बाद जो ये सबूत है, पाकिस्तान ने यूएन में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ शेयर वगैरह किया नहीं है, ना चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। बट ये कह लीजिए गार्डियन की जो रिपोर्ट थी ना, वो सिर्फ हवा में नहीं बनाई गई। कई कंट्रीज लगातार ये बात कह रही है, तो जाकर गार्डियन ने एक पूरा इस पर आप कह लीजिए लंबा सा आर्टिकल पब्लिश किया, जहां पे इन्होंने आरोप लगाया कि अब इंडिया भी मोसाद की तरह काम कर रहा है। और तब से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब अचानक से अप्रैल में पहले तो जो गार्डियन की जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई। उसके बाद इस रिपोर्ट के रिस्पांस में जब एक इंटरव्यू में इंडिया के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि हम क्या ये सब कर रहे हैं, तब इन्होंने ये जो लाइन बोली घुस के मारेंगे। तो इसके रिस्पांस में अब पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर फॉर्मल रिप्लाई इशू किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं
कि पाकिस्तान निंदा करता है ऑफ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स मेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग ए रीसेंट टेलीवाइज्ड इंटरव्यू इन ए रिस्पॉन्स टू मीडिया रेवलेशन रिगार्डिंग इंडियाज ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इंडिया ये सब कर रहा है, और फाइनली इन लोगों ने जो 5 साल पहले का इंसिडेंट है अभिनंदन वाला, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंडिया ऐसे करेगा तो हमारे मिलिट्री तैयार है वगैरह। बाकी कुछ ये पॉइंटलेस बात है, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली जो बात कही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, राजनाथ सिंह जी ने जो ये बात कही है ना, ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई आतंकवादी है वो इंडिया में हमें अटैक करके भागता है पाकिस्तान की तरफ, तो हम उसको वहां पे घुस के मारेंगे। इंडिया ने कहीं से भी, हमारे रक्षा मंत्री ने कहीं से भी ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनको कंफर्म नहीं किया है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है ये मैं आपको बता देता हूँ, गार्डियन की रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान के आरोपों को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इन सब रिपोर्ट्स को लेकर कि जो मोसाद जैसी किलिंग्स की जा रही है ये सब गलत है। इंडिया, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वैसे काम नहीं कर रहा। जो भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है बाय गार्डियन और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये फॉल्स हैं और मलेशियस हैं। मलेशियस मतलब कि भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा कि लगातार ये लोग इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और फिर चाइना और कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया पे इंटरनेशनली आरोप लगाएंगे कि इंडिया ह्यूज स्केल पर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स ये मानी जाएंगी जो पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है। और आपको याद होगा जयशंकर साहब ने इसके बारे में काफ़ी समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब उस वक्त कनाडा ने इनिशियली इंडिया पे आरोप लगाए थे कि जगमीत सिंह की डेथ के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है, तो उसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. Now, इस सब के बीच में ना अभी तक चाइना नहीं कूदा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक बार चाइना भी यहाँ पर कूद गया ना, फिर कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में इंडिया दुनिया का अकेला देश होगा जिसको बोथ यूएस और चाइना दोनों कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से ग्लोबल एक्शन की बात कर रहा है। मुझे पता नहीं ग्लोबल एक्शन में घूम फिर के इनके पास चाइना का ही ऑप्शन होता है। चाइना इनका साथ देगा या नहीं देगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन, बट कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। इसे कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, मतलब बात क्या बोली गई है और दूसरे देश उसको क्या बना बना के बता रहे हैं। भाई राजनाथ सिंह जी ने ये बात बोली है, अगर तुम हमारे देश में आके हमारे देश की शांति को डिस्टर्ब करके अपने देश वापस जाओगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब वो टाइम गया कि एक गाल पे चाटा मारा है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, अब नहीं होगा। भारत एक शांति प्रिय देश है, नो डाउट, बट अगर आप हमारी शांति भंग करने की कोशिश करोगे तो हम भी घुसकर तोड़ के आएंगे। राजनाथ सिंह जी ने फ्राइडे को ये बात न्यूज़ 18 से इंटरव्यू के ड्यूरिंग कही थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। इन्होंने ये बात कही थी, इन्होंने ये नहीं कहा था कि हम भाई किल कर देंगे, पाकिस्तान में घुस के टेररिस्ट को मारेंगे, लोगों को मारेंगे, ये नहीं बोला है। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता है, चाहे कोई भी पड़ोसी देश है। पास हिस्ट्री उठाकर देखिए, आज तक हमने ना तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण किया है व ऐसी कोई पहल की हो, और ना तो दुनिया में किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कब्जा करने की कोशिश की है। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, वो कभी भी किसी पे पहले अटैक नहीं करेगा, पर तुम ये उसकी वीकनेस मत समझो। जो ये पाकिस्तान चाइना के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है ना, सोच रहा है कि चाइना उनको सपोर्ट करे। चाइना के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी बॉस, बहुत महंगी। पहले वो दोस्ती करता है और फिर उसके बाद वो, पता है सबको, रेस्ट इज हिस्ट्री, सबको पता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। जय श्री राम।